friends, welcome to our e-learning academy. Today we will see types of immunity. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने चालू किया था ये चैप्टर कौन सा चालू किया था? चैप्टर 10 बायोलॉजी का, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये वाला चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया था। अभी इसके आगे का हम लोग ने देखा था, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देखा था। अभी इसके आगे का हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इम्यूनिटी का मतलब बताया था। इम्यूनिटी क्या होती है? किसी भी बीमारी से लड़ने की शक्ति, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी भी इन्फेक्शन को। या तो इन्वेडर्स आने से, इन्वेडर्स जो आते हैं ना, बाहर से चीज़ें आती हैं, जो भी वायरस ये भी, तो उन लोग से लड़ने की शक्ति, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में कितने टाइप के होते हैं इम्यूनिटी? देखो फर्स्ट कितने टाइप के होते हैं, देखो पहला होता है इन्नेट इम्यूनिटी, जिसको हम लोग इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। जिसको हम लोग इनबॉर्न इम्यूनिटी बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम लोग इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं। और जो नेक्स्ट वाला आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है कि देखो, अब इन्नेट इम्यूनिटी जो कि हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, इम्यूनिटी इनबॉर्न इम्यूनिटी, ठीक है। अपने पूर्वजों से जो भी इम्यूनिटी मिलती है उसको हम लोग इनबॉर्न इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इम्यूनिटी का मतलब तो आपको मालूम ही है कि किसी भी चीज़ से रेसिस्ट, मतलब प्रोटेक्शन करता है, किसी भी वायरस से, इन्फेक्शन से, सब चीज़ों से रेसिस्ट करता है। लेकिन ये सब चीज़ें इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, जैसे फादर से मिलती है। फादर का अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जैसे कि उनको इम्यूनिटी है, तो उसका पोलियो नहीं होएगा, हेपेटाइटिस नहीं होएगा, ये सब चीज़ें से इसका इम्यूनिटी होती है, ठीक है। ये सब फादर में अगर इम्यूनिटी रहेगी तो ये बच्चे को भी मिलेगा इम्यूनिटी। तो ये इनबॉर्न इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमें नहीं मिली रहती है, जो हमें नहीं मिलती उसको हम लोग एक्वायर्ड करते हैं, उसको हम लोग लेते हैं, तो उसको इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हैं। तो जैसे कोरोना वायरसेस के लिए हम लोग इंजेक्शन ले रहे हैं, तो उससे इम्यूनिटी, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए, तो वो हम लोग एक्वायर्ड करें ना, वो इनबॉर्न नहीं है, ये नया इन्फेक्शन है, नया वायरसेस है, तो ये हम लोग इसके लिए एक्वायर्ड कर रहे हैं इम्यूनिटी, ठीक है। इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम लोग लेते हैं, अपने से बाहर से लेते हैं, ठीक है। इनबॉर्न मतलब वो जो पहले से आता है अपने, उसको इनबॉर्न इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसके एक एक टाइप देखते हैं। मतलब पहले इनबॉर्न इम्यूनिटी देखेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी में देखेंगे, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, उस टाइप्स को हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। आप लोग को इम्यूनिटी तो समझ में आ गई रहेगी, इम्यूनिटी क्या होती है ये आपको समझ में आ गई रहेगी, ठीक है। इम्यूनिटी आपको समझ में आ गई रहेगी। तो एक ऐसा कोई इन्फेक्शन जो पैथोजेंस के वजह से हो रहा है, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, उसी को हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये इम्यूनिटी। देखो कोई भी इन्फेक्शन जो है, इसके वजह से कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, जिसके वजह से इन्वेडर्स की वजह से, या तो उसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वो इन्नेट इम्यूनिटी कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी क्या प्रोसेस करता है, कि वो भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी वायरस से अपने बॉडी में, ठीक है। इतना हम लोग जानते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो काम तो दोनों सेम ही करते हैं, लेकिन जो इन्नेट इम्यूनिटी की खासियत बात है कि वो इंडिविजुअली प्रोसेस करता है बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर जेनेटिक मेकअप।
जेनेटिक मेकअप का मतलब क्या होता है कि अगर फादर है, ठीक है, फादर के पास अगर ऐसी एंटीबॉडीज़ है, ऐसी एंटीबॉडीज है जो कि ये जो कि हेपेटाइट नहीं हो सकता उसको, तो ये बच्चे को भी नहीं होगा, पोलियो नहीं होता है, ये सब एंटीबॉडीज फादर के पास है, ठीक है। ठीक है, तो अगर फादर के पास एंटीबॉडी है पहले से, तो जब जो उसका चाइल्ड आएगा तो उसको भी यही एंटीबॉडी मिली रहेगी, तो उसको भी ना पोलियो होएगा, ना हेपेटाइट होएगा, ना मीसल्स होंगे, ये सब बीमारी उसको भी नहीं होंगे, क्योंकि ये फादर के बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज जनरेट मतलब रहती हैं, तो यही बच्चे को भी मिलेगा। तो ये जेनेटिक मेकअप का ही मतलब होता है फादर मदर से मिलना, इम्यूनिटी, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, इसको हम लोग नेचुरल डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं बॉडी का, ठीक है, इनबॉर्न बॉडी, इसको हम लोग डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये देखो, अगर ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है तभी भी कोई उसका असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये हमारे साथ लाइफ टाइम तक रहता है बॉडी में, ये इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये जो रहता है ना, ये इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब वो किसी कांटेक्ट में जाएगा, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में जाएगा ना, तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रियर कांटेक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इम्यूनाइजेशन। तो ये कांटेक्ट में जाने के बाद भी ये किसी मतलब अफेक्ट नहीं करेगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये इम्यूनिटी ना हमारे एंड तक रहता है बॉडी में, ठीक है, जब तक जीते हैं अपन। तो ये हम लोग ने देखा इधर। फिर इसका क्या देखते हैं हम लोग, इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये जो है ना, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, मतलब ये किसी भी बीमारी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई भी बीमारी आए सबको किल करेगा, मतलब सबसे प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि इसी के लिए बनाया गया है, ये सब चीज़ के लिए, जैसे कि हम लोग को है, ठीक है, जैसे कि अगर बुखार है, ठीक है, तो बुखार है तो पैरासीटामोल खाते हैं अपन, पैरासीटामोल खाते हैं बुखार के लिए, तो ये फीवर के लिए स्पेसिफिक है, सिर्फ ये फीवर को ही ठीक करेगा। तो इसमें क्या है कि इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, इसमें चाहे वायरस है, अगर ये देखो इननेट इम्यूनिटी है ना, इननेट इम्यूनिटी है तो इसमें चाहे कुछ भी वायरस आ जाए या तो फंगस आ जाए, ये सब चीज़ से लड़ेगा, ठीक है, इस सब चीज़ को मारता है, ये नहीं देखिए ये किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक नहीं है, इस सबको अटैक करेगा, जो भी बॉडी में आए इसको हार्म करने के लिए बॉडी में, ये सबको मारेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये सबको किल करेगा, ये नहीं दिखेगा कि ये सिर्फ इसके लिए है स्पेसिफिक, ये सिर्फ बुखार के लिए तो बुखार के लिए, ऐसा नहीं, ये स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक है, ये किसी को भी किल करेगा, चाहे बुखार है, चाहे हेपेटाइटिस है, चाहे पोलियो है, सबके लिए ये रहता है, सब चीज़ के लिए ये करेगा, ठीक है। तो यही दिया हुआ है, अब आगे का देखते हैं हम लोग, इसके फर्स्ट देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट टाइप है इसका इननेट इम्यूनिटी का फर्स्ट टाइप है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल सरफेस। तो ये एपिथेलियल का मतलब क्या होता है, अबोध सरफेस, अबोध जो रहता है ना उसको बोलते हैं, जैसे ये एपिथेलियल का मतलब होता है अबोव, ठीक है, एपिथेलियल का मतलब होता है अबोव, अबोव मतलब अबोव लेयर, जैसे स्किन के ऊपर की अबोव लेयर, तो उसको एपिथेलियल बोलते हैं। एपिथेलियल मतलब कोई भी अबोव ऊपर की चीज़ें, ऊपर के लेयर, ये सब चीज़ें, उसको एपिथेलियल बोल सकते हैं आप, ठीक है। स्किन जो है ना फर्स्ट है अपने बॉडी को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाला, अगर स्किन प्रोटेक्ट नहीं करता था तो जो अपना ब्लड वेजल्स हैं उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्किन क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, फर्स्ट प्रोवाइड करने वाला कौन है, स्किन क्या है, प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है फर्स्ट, ठीक है। स्किन नहीं होता था जब बॉडी पे, तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड स्ट्रीम होती हैं, उसके ऊपर बहुत सारे एंटीजेंस आके, फंगस आके, वायरसेस आके अटैक कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो है ना स्किन, ये फर्स्ट प्रोटेक्शन देता है पूरे अपने बॉडी को, ठीक है। देखते हैं जो अपना स्किन होती है और म्यूकस क्या होता है मालूम है, लिक्विड मटेरियल होते हैं जो कि अपने कफ में आते हैं, नाक से नोज से जो भी आते हैं, म्यूकस मटेरियल, वो क्या करते हैं अपने को कवरिंग द बॉडी प्रोटेक्शन, ये क्या करता है बॉडी को ये मतलब प्रोटेक्ट करते हैं कंसिडरली अगेंस्ट द इन्वेजन मतलब वही इन्वेडर्स जो बाहर से चीज़ें आती हैं, तो उनसे अपने को बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब चीज़ों से बताता है, ठीक है। इन्वेडर्स जो बाहर से चीज़ें आती है ना उसी को इन्वेजन बोलते हैं, जो बाहर से आ रही हैं,
ठीक है। तो उन सब चीज़ों से हमको ये बचाता है। स्किन और म्यूकस ये सब कवरिंग करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपने देखा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो हेल्थी पर्सन होते हैं, अरे सॉरी, जो हेल्थी स्किन है ना, हेल्थी स्किन क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, हेल्थी स्किन प्रोसेस प्रोसेस बैक्टीरियासिडल। क्या इसका मतलब क्या है? जो बैक्टीरिया मतलब सीडल का मतलब होता है, सीडल का मतलब होता है किल करना। किल करना किसको? बैक्टीरिया। इसको हम लोग जानते हैं, अभी अच्छे से देखते हैं कि जो स्किन प्रोसेस द बैक्टीरियासिडल। तो हमने देखा है कि जो अपने को पसीना आता है, स्वेट होता है, ठीक है। पसीना जब आता है अपने को तो NaCl से उसका कंटेंट रहता है, पसीने में जो रहता है NaCl कंटेंट रहता है। जो पसीना आता है ना, तो अपने बॉडी पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे रहते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे रहते हैं, उस पसीने की वजह से, उस स्वेट की वजह से, क्योंकि वो सॉल्टी होता है, तो उससे वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, ठीक है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है, इसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। इसके लिए ज़्यादा पसीना होने से मतलब कोरोना वायरसेस भी मर जा रहे हैं, ऐसा हम लोग सुन रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो ये इससे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, जो भी शरीर के अपने ऊपर हैं, जो भी आते हैं वायरसेस हैं, वो सब मर जा रहे हैं, ठीक है। स्वेट की वजह से मर जाते हैं। देखो, जैसे अगर अपने बॉडी को अगर किसी सॉल्यूशन में रखेंगे, किसी बॉडी को अगर हम लोग सॉल्यूशन में रख रहे हैं, सॉल्ट के सॉल्यूशन में अगर हम लोग रख रहे हैं, कुछ समय के लिए रख रहे हैं, तो सॉल्ट ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि स्किन को एकदम फाड़ देंगे, एकदम डेथ डेथ कर देगा। मतलब अपने ही अगर उंगली को सॉल्ट में रखो, 1 घंटे के लिए रखो, तो जो तुम्हारी ये स्किन होती है वो एकदम नरम हो जाएगा और वो फटने लगेगा, ठीक है। तो वो डेड कर सकता है सेल, मतलब सेल्स को डेड कर सकते हैं। तो ये जो सॉल्ट होता है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, मतलब इससे कोई मतलब ये नहीं हो सकता है, ये किसी को भी पिघला मतलब गला सकता है, ऐसी चीज़ें हैं सॉल्ट। तो ये अपने पसीने में जब ये इसकी NaCl की मात्रा कंटेंट होता है अपने बॉडी में, तो इससे क्या होता है कि वायरसेस जो होते हैं अपने मर जाते हैं बॉडी पे के, तो पसीना आना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो बैक्टीरिया सीडल का मतलब होता है किल करना, और बैक्टीरिया क्या होता है कि बैक्टीरिया को किल करना, उसी को बोलते हैं हम लोग बैक्टीरिया सीडल प्रोसेस करता है। स्किन जो हेल्थी स्किन होती है वो क्या प्रोसेस करती है? बैक्टीरिया सीडल। समझ में आ गया आपको? ठीक है, इतना समझ में आ जाना चाहिए, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो, सेबेसियस सिक्रेशन क्या होता है? तो अपने बॉडी में एपिथेलियल पार्ट के ऊपर एक सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सिक्रेट करता है सेबेसियस सिक्रेट करता है कि उस सेबेसियस ग्लैंड होता है वो अपने एपिथेलियल पार्ट पे होता है, मतलब ऊपर वाले पार्ट पे होता है। तो वो सेबेसियस सिक्रेशन करता है, जो कि एक फैटी एसिड भी कहलाता है। ऑयल, मतलब ये देखो, अभी हम लोग सो के उठ के हैं तो अपनी आँख के नीचे देखो ऑयल निकल रहता है थोड़ा थोड़ा, तो ठीक है। अगर जिसके पास नहीं होता तो उसकी तो बॉडी ड्राई होती है, समझो ऐसा, ठीक है। लेकिन ये सबके पास रहता है, ये सबको होता ही है, मतलब उसमें से ऑयल निकलता है, ठीक है। ये बॉडी में ऑयल सिक्रेट करता है, मतलब निकलता है, इससे ऑयल निकलता है सेबेसियस सिक्रेशन से अपने को ऑयल। और देखो, जैसे कि ये फैटी एसिड होता है, ये भी ऑयल निकालता है, ठीक है। तो ये क्या करता है मालूम है? क्या एक्शन करते हैं? तो बैक्टीरियासिडल एंड फंगिसिडल करते हैं, मतलब इन लोग को मारते हैं, ठीक है। देखो, ये सेबेसियस सिक्रेशन क्या करता है? ऑयल को ऑयल निकालता है, फिर वो जो ये क्या करता है, इसका एक्शन क्या करता है फैटी एसिड से? तो वो बैक्टीरियासिडल और फंगिसिडल करता है। तो मतलब ये जो इससे जो भी ऑयल निकलता है वो किसी को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है, और फंगी को मारता है, ये सब चीज़, ये प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। तो ये सीडल का मतलब होता है किल करना, ठीक है। सीडल का मतलब किल करना, तो मतलब ये बैक्टीरिया को किल करता है, फंगाई को किल करता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो सेबेसियस ग्लैंड क्या है? वो ऑयल को सिक्रीट करता है, निकालता है, ऑयल को देता है, ठीक है, ऑयल देता है। तो इससे हम लोग को ये फंगी और बैक्टीरिया सीडल ये सब मार सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर्टीज था सेबेसियस सिक्रेशन का। इसको हम लोग एग्जाम्पल की तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग जब सुबह उठते हैं तो अपने चेहरे पे देखो थोड़ा सा ऑयली ऑयली रहता है, तो ठीक है। तो ये सिक्रेशन सेबेसियस सिक्रेशन के वजह से ही होता है, ये ऑयल को देता है, चेहरे पे ऑयल आता है, ठीक है। तो ये किसके वजह से होता है? सेबेसियस ग्लैंड के वजह से आता है, ठीक है। देखो, अब क्या देखा, ये मिकोसा, जो मिकोसा होता है ना, ये लिक्विड मटेरियल होता है, वाइट वाइट कलर का होता है, अपने नोज़ में प्रेजेंट रहता है, जब अपन को सर्दी होती है तो ये प्रेजेंट रहता है। तो ये रिस्पिरेटरी ट्रैक में ये कैसे प्रेजेंट रहता है? अगर हम लोग के नाक में से अगर कोई वायरसेस जा रहा है, देखो ये अपना नोस में से अगर वायरसेस प्रेजेंट जा रहा है, तो ये म्यूकस क्या करेगा? ये म्यूकस अपने सब वायरसेस को चिपका देगा, ये सब वायरसेस को अपने साथ चिपका लेगा।
तो ठीक है, ये सब वायरसेस को चिपका लेगा अपने म्यूकस में, जो म्यूकस रहता है वो वायरसेस को चिपका लेगा। तो हम लोग इसको नाक में से बाहर जब निकालेंगे म्यूकस को, तो वो पूरे वायरसेस को लेके निकल जाता है। ये तो बहुत अच्छे से काम करता है ये अपने बैक्टीरिया को अंदर बॉडी में जाने नहीं देता है। ये म्यूकस इतना फ़ायदेमंद है, इसके लिए जुकाम होना, सर्दी होना होना चाहिए अपने को महीने महीने में, ठीक है। तो अच्छी बात होती है, ये भी बहुत अच्छी बात होती है। तो ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब नोज में प्रेजेंट रहता है म्यूकस, तो जब बैक्टीरिया जाता है तो उसको एक चिपका लेता है। जैसे माउस ट्रैपर होता है ना, देखो एक माउस का आता है जिसमें चिपक ग्लू जैसा रहता है, चिपकता है, तो अगर उसमें माउस चिपक जाता है तो वैसे ये भी काम करता है। तो जो बाहर से आते हैं वायरसेस बैक्टीरिया, तो उसको चिपका लेता है और उसको हम लोग नाक के थ्रू हम लोग उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग जब नाक के थ्रू निकाल देते हैं तो वायरसेस सब खत्म हो जाते हैं, तो बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है म्यूकोसा भी, ठीक है। वो ये वाइट कलर का लिक्विड होता है जो नोज में प्रेजेंट होता है, इतना फ़ायदा करता है अपने को म्यूकस, ठीक है। ये म्यूकस इतना फ़ायदा करता है तो ये होना ज़रूरी है अपने नाक में, ये समझे, ठीक है। तो ये भी होना ज़रूरी है, अच्छी बात है। अपना नोज़ भी, जो नोज़ होता है ना, वो बहुत ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने में बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। जैसे कि नोज़ में जो हेयर होते हैं अपना, जो नेज़ सबके नोज़ में देखो हेयर, छोटे छोटे हेयर रहेंगे, तो वो भी क्या करते हैं मालूम है, वो भी ना जो भी वायरसेस आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनको ना अपने साथ चिपका लेता है, वो भी अंदर जाने नहीं देता है बॉडी के, ठीक है। म्यूकस नहीं रहा तो वो हेयर ही प्रिवेंट करता है। तो नोज़ क्या करता है, नोज़ प्रिवेंट एंटर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर होने से लार्ज एक्सटेंट में बचाता है। जो इनहेल प्रॉपर्टी पार्टिकल्स होते हैं उसको अरेस्ट करता है, मतलब उसको रोक देता है थ्रू द हेयर, थ्रू किसके, हेयर के वजह से, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा है कि नोज़ में जो हेयर रहते हैं ना, वो भी प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब वो भी जो वायरसेस को जाने से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने से रोकता है, रेजिस्ट करता है, ठीक है, अंदर जाने से। तो उससे हम प्रोटेक्ट होता है अपना बॉडी, तो वायरसेस जा नहीं पाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये भी एक लार्ज एक्सटेंट में होता है, अपने को मतलब बचाता है। इनहेल जो पार्टिकल होते हैं उसको रोकता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इतना अपने को समझ में आया। ये तो फर्स्ट पार्ट था एपिथेलियल सरफेस, जिस इनबॉर्न इम्यूनिटी का फर्स्ट टाइप था, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। अब हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप क्या है इसका, इनबॉर्न इम्यूनिटी का, ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यू, एंटी माइक्रोबियल substance antimicrobial substance in blood and tissue, ठीक है। बी पार्ट क्या है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यू। तो आज हम लोग ऐसे देखने वाले हैं कि एंटी माइक्रोबियल जो ब्लड होते हैं या टिश्यू होते हैं वो अपने बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं अभी, ठीक है। जो हमारा बॉडी होता है, जो हमारा बॉडी सिस्टम, जो सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, उसमें हमारे मोर देन 30 सीरम प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 30 सीरम प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सीरम जो होता है ना, ये एक लिक्विड होता है, क्या होता है, सीरम जो लिक्विड होता है, ठीक है, ये एक लिक्विड होता है जो कि प्रोटीन से बनता है, ठीक है। ये जो होता है ये प्रोटीन से बनता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी। ये सीरम ना लिक्विड होता है जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। जो ये सीरम क्या करता है, सीरम जो होता है ना वो एंटीबॉडी को रिलीज़ करने के काम आता है, ठीक है। ये एंटीबॉडी को रिलीज़ करता है, ठीक है। जो सीरम होता है ना वो प्रोटीनियस फ्लूइड होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सीरम क्या होता है, ये प्रोटीनियस फ्लूइड होता है, ठीक है। प्रोटीनियस फ्लूइड होता है, ये अपने बॉडी में, ये अपने ब्लड में ऑटोमेटिकली प्रेजेंट रहता है, पहले से प्रेजेंट रहता है। अगर आपके पास अगर वो जो रिपोर्ट रहता है ना, ब्लड रिपोर्ट रहता है, उसमें अगर देखोगे तो ये सीरम दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये अपने बॉडी में पहले से प्रेजेंट रहता है, लेकिन किस स्टेट में रहता है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है। किस स्टेट में रहता है, ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है। इनएक्टिव स्टेट में मतलब समझ जाओ कि अगर देखो, जो एक आर्मी, ये क्या बोलते हैं, एक अपना एक बॉडी गार्ड है, तो जो अपने साथ तो चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, लेकिन वो कब एक्टिव होता है, जब उसके मालिक पे हमला होएगा, तब वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तब वो एक्टिव हो जाता है, उन लोग को अपने उसको प्रोटेक्शन देता है। जैसे ही अगर पुलिस अगर किसी मिशन पे चल रही है तो छुप छुप के चलती है। जैसे ही वो अगर कुछ एक्शन करता है, जो वो जो रहता है क्रिमिनल, जो एक्शन करता है, तो फटाक से उसके ऊपर वो
एक्टिव स्टेट में आके उसको वो कर देते हैं, मतलब घेर लेते हैं, मतलब उसको कब्जा कर लेते हैं, उसको अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है, जैसे काम आता है उससे वो एक्टिव स्टेट में हो जाता है। तो ये अपने ब्लड में रहता है, हमेशा ऑटोमेटिकली प्रेजेंट रहता है हमेशा। ब्लड के अंदर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, जो माइक्रोबियल्स को किल करने वाले सब्सटेंसेस ब्लड और टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं। ये कौन से फॉर्म में होते हैं ब्लड में? सीरम के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये इतना जानना ज़रूरी है अपने को। सीरम प्रोटीन का काम क्या होता है कि कोई भी अगर अपने पैथोजेंस, माइक्रोबियल पैथोजेंस अगर अपने बॉडी में आते हैं तो उसको हम लोग एलिमिनेट करने का काम करता है, ठीक है। ये एलिमिनेट करने का काम करता है, ठीक है। जो सेरम होता है ना, सेरम प्रोटीन, वो पैथोजेंस को अगर हम लोग के बॉडी में एंटर हो रहा है तो उसको एलिमिनेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये बोला है द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबियल पैथोजेंस एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट्स कैस्केड टू एलिमिनेट द पैथोजन। तो जो सेरम प्रोटीन होता है ना, वो अपने बॉडी में पैथोजेंस को एलिमिनेट करने का काम करता है। ये हम लोग को अपने जाना है इस पॉइंट से, ठीक है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जान लो, ठीक है। इस प्रोटीन को हम लोग कभी कभी, इसको हम लोग इंटरफेरॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग इंटरफेरॉन्स भी कहते हैं। इस प्रोटीन को हम लोग कभी कभी इंटरफेरॉन्स भी बोलते हैं। इस इंटरफेरॉन्स भी एक प्रोटीन ही है, वही प्रोटीन है, ठीक है। इंटरफेरेंस के बारे में आप लोगों ने 10th के साइंस में पढ़ा हुआ होगा, आपने 10th के साइंस में आप लोगों ने पढ़ा है इसको, ठीक है। इंटरफेरेंस को, इंटरफेरेंस भी एक प्रोटीन होता है जो कि अपने बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इंटरफेरेंस भी एक प्रोटीन होता है जो अपने बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यही जो इंटरफेरेंस क्या आता है, ये भी एक सॉल्युबल प्रोटीन है। ये भी एक सॉल्युबल प्रोटीन है जो कि अपने बॉडी में वायरसेस को किल करने में मदद करता है, ठीक है। ये सॉल्युबल प्रोटीन के फॉर्म में रहता है। तो ये अपने को जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस से, फंगाई से, ये सब चीज़ों से ना ये लड़ता है और उन लोग को मार के भगा देता है, मतलब इन लोग को हटा, मतलब अपने बॉडी से दूर कर देता है, भगा देता है, इन लोगों को किल कर देता है। तो ये जो होता है ना, ये इंटरफेरेंस, वो अपने वाइट ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? ये वाइट ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि वायरसेस को मारने के काम आता है ये, ठीक है। इंटरफेरेंस, इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा है। तो ये जो भी एक सॉल्युबल प्रोटीन है जो कि अपने बॉडी में जो भी वायरसेस आते हैं उसको मार के भगाने में मदद करता है। ये वाइट ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अपने सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, अपनी बॉडी को। सीरम नाम के प्रोटीन अपने ब्लड और टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ये हम लोग ने अभी जाना। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप लोग को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे ऐसे नए वीडियोस में लाता रहूँगा, आपका बायोलॉजी में कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर, ज़रूर से ज़रूर। थैंक यू।